जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गुज़ाला खान। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते तो मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि मैं बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट अपने बिज़नेस के बारे में सोचने में 1.5 साल पहले और किस तरह मैं यहाँ पे पहुँची कि अभी मेरे 2 अपने बिज़नेसेस हैं व्हाइल मैं 2 बिज़नेसेस में एज़ अ बिज़नेस पार्टनर अटैच हूँ। इसके अलावा मैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स के साथ मिशन हेड काम कर रही हूँ और रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। काइंडली आप म्यूट कर लीजिएगा खुद को ताकि डिस्टरबेंस ना हो। जी, सो ये सब कुछ अचीव करना और इसके बारे में सोचना इस यू कैन से एक दीवाने का ख्वाब कह सकते हैं बिकॉज़ अगर थोड़ा-सा पास्ट में जाएँ सो मेरे बारे में मैं आई डिड माय एमकॉम और उसके फौरन बाद मेरी शादी हो गई। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ वेल लेकिन विद द फैमिली और वर्किंग इन द एनवायरनमेंट जो कि men based organizations थी। It's a quite challenging for me. In 2008 I have to move from the country क्योंकि 2008 में जब I was living in the valley of beautiful valley of Swat वहाँ पे जब तालिबान और आर्मी का क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और मेंटल वेलनेस की बात आई, सिक्योरिटी की बात आई तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें मुल्क छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यू नो कि वो लोग जो इस हैसियत में थे कि भई वो मुल्क छोड़ के जा सकें, वो लोग निकल गए। जो नहीं जा सकते थे वो करीबी शहरों में शिफ्ट हो गए और जो बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते, ज़ाहिर है वो इस तमाम में निशाना बने इस तमाम प्रोसेस में। सो आई एम द वन के मैंने हिजरत की और मैं आई सऊदी अरेबिया। उस वक़्त मेरी 3 छोटी बेटियाँ थी। देन आई स्टार्टेड एक तो मुल्क छोड़ के आना, दूसरा सऊदी अरेबिया जहाँ पे अगर आप 2008 में इमेजिन करें, वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर ख़वातीन के लिए एक ख्वाब ही था क्योंकि यहाँ ख़वातीन के लिए बैंकिंग सेक्टर में अलग से कोई ऐसा शोभा नहीं था जहाँ पे वो जॉब कर सकती। सो हर जगह से मायूस हो गए। आई स्टार्टेड माय रिसर्च वर्क और मैंने रिसर्च पेपर्स लिखने शुरू किए अपने घर में और खुद को पे काम करना शुरू किया। यू नो कि सबसे पहले जो चेंज आता है या ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो जब आप सेल्फ लर्निंग करते हैं, सेल्फ रियलाइज़ेशन करते हैं और खुद से सीखते हैं सब कुछ। और इसी दौरान जब 12 साल के गैप के स्टडीज़ गैप के बाद मैंने एक मौका जो होता है जब आपके पास फुली एनर्जाइज़ होते हैं और आप में तमाम की तमाम एनर्जी होती है। जब आप एक बहुत बड़ा क्वांटम लीप लेते हैं, एक लम्हा जिसमें आप 100% एनर्जाइज़ होते हैं फैसला लेने के लिए और वो मौका कैसे आता है और किस तरह क्रिएट किया जाता है या आपकी वाइब्रेशन या एनर्जी वहाँ कैसे पहुँचती है, हम आज इसके बारे में बहुत तफ़सील से बात करेंगे, जितना हमें मौका मिलेगा। देन आई डिड माय पीएचडी मलेशिया से मैंने पीएचडी की विद द 3 डॉटर्स एंड 1 सन छोटे बेटे को मैं साथ ले गई। तो स्टोरी को शॉर्ट करूँ इसके बाद मुझे एक और ऑनलाइन ही ऑफ़र मिली फेलोशिप की और मैंने ख़वातीन के साथ उनकी वेल-बीइंग पे मेंटल वेल-बीइंग पे फेलोशिप की जो कि यूएस से थी और यूनाइटेड नेशंस और यूएन वुमेन अफ्रीकन यूनियन एक्वास की तरफ से थी। और ये तरक्की के ज़ीने कवर करते-करते क्योंकि मैंने एक ख़्वाब देखा हुआ था कि मैं खुद को सेल्फ एम्पावरमेंट का, सेल्फ रियलाइज़ेशन का, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करने का और यहाँ पे पहुँचने का कि मैं कह सकूँ कि हाँ, मैंने जो मेरे वालिदैन ने जो मेरी तरबियत की, वो रायगा नहीं गई। सिर्फ़ अ, फैमिली को सँभालना, बच्चों को सँभालना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन मेरी अपनी शख्सियत, मेरी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, उसको उजागर करना भी एक बहुत ज़रूरी था क्योंकि बाज़ औक़ात ख़वातीन मर्द हज़रात भी जब शादी हो जाती है और बिज़नेस में और नान नफ़्क़े के चैलेंजेज़ में इतने खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारा असल में लाइफ़ पर्पस क्या है या हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, हमें दुनिया में अपना क्या मकसद देना है। तो उसी को की हसूल के सिलसिले में आज यहाँ पे पहुँची कि कोविड के दौरान मुझे मौका मिला और बहुत से लोगों को मौका मिला
मैंने अपना बिजनेस सेट किया और हमने कोचिंग एंड कंसल्टेशन स्टार्ट की कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, आप जैसे लोगों के साथ जो कि मोटिवेटेड हैं, जो कि कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं और खुद को मनवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने पर्पस को मालूम करके उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, उनकी कॉलिंग क्या है, एंड सेकंड थिंग इज के हाउ वी कैन गेट इट मोर इजीली, राइट। तो लेट मी चेक अगर आपका कोई सवाल है इस दौरान में। जी। सो आप तमाम पार्टिसिपेंट से मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर आप कैमरा ऑन कर लें, सो एक तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी, हम एक दूसरे को जान पहचान सकेंगे और बहुत से हमारे इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मेरा पुराना ताल्लुक है, दे नो अस, सो हम वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। क्योंकि जब कैमरा ऑफ होता है यू डोंट नो कि विद हुम यू आर टॉकिंग, और उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, उनकी आया वो सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रही, या ऑन करके कहीं और मसरूफ हो गए। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कैमराज ऑन कर लीजिए एंड गेट रेडी फॉर दिस पावर पैक 1 आवर। जी। और साथ साथ अपने क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी आपका सवाल हो तो प्लीज उसको चैट में डालते जाइए ताकि हम उस पर बात करते जाएं। ओके, मैं शॉर्ट सब आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है। हमारे थॉट्स जो हैं वो एक मकनातीस की तरह होते हैं और वो सिमिलर वाइब्रेशन और सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही लेके आते हैं। तो इसलिए थॉट्स जो हैं वो हमारे इमोशन से भी कनेक्ट होते हैं। जैसे जिस तरह का हम सोचते हैं वो डायरेक्टली हमारे इमोशंस पे भी असर करता है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक किसी भी मूवी का कोई भी सीन जो इंतहाई खून खराबे से भरा हो और परेशान कुन हो, रोने धोने वाला हो, चाहे आप उसको अभी इमेजिन करें या आप देख रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके इमोशंस पे एकदम से कितना असर पड़ता है। अगर आप कोई अच्छा सा ड्रामा या मूवी देखते हैं, आप पॉजिटिव फील करते हैं, अच्छी एनर्जी फील करते हैं। अगर वो रोमांटिक है देन यू फील रोमांटिक, आपका मूड अच्छा होता है, इवन आपके पार्टनर के साथ आपका मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर वो खून खराबे होता है तो आप डिस्टर्ब होते हैं जब आप वो मूवी देख लेते हैं, और समटाइम्स जब रात को अक्सर देखते हैं तो आपको रात को ख्वाब भी डरावना सा आता है और नींद अच्छी नहीं होती। सेम इज दैट कि आप जिस तरह की भी थॉट्स रखेंगे, जिस तरह के आप ख्यालात रखेंगे, अगर वो पॉजिटिव है यू विल गो टूवर्ड पॉजिटिव। अगर वो इनोवेटिव थॉट्स हैं तो आपके लिए वो रास्ते और वो चैनल्स खुलते चले जाते हैं और वो सब चीजें अलाइन होती जाती हैं। इमोशंस भी वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं। एंड देन थर्ड, तीसरी चीज जो इसके साथ अलाइन करती है वो बिलीव। बगैर बिलीव के इमोशंस और थॉट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते। आप बहुत अगेन अगर मैं कहूँ कि आप कोई भी सीक्वेंस देख रहे हो लेकिन आपका उस पर बिलीव ना हो, आप बहुत डीपली इन्वॉल्व ना हो, जैसे बहुत से ड्रामास हमारे पाकिस्तानी हम देखते हैं तो हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा बिलीव भी होता है। इवन उस करेक्टर को हम मोहब्बत या नफरत की निगाह से भी देखना शुरू कर देते हैं। वो क्या होता है, वो हमारा बिलीव होता है। वो हम उस ड्रामे में इतना उस सीनरी में खो जाते हैं कि हम खुद को उसका हिस्सा समझने लगते हैं या उसको हकीकत समझने लगते हैं। तो सेम इट इज द सेम जैसे हम अ, ये मूवीज देखते हैं, इसके लिए माइंड मूवीज भी कहा जाता है, कि आप माइंड मूवी बनाएं, आप अपनी जिंदगी के बारे में कंस्ट्रक्शन करें, इंजीनियर करें और मूवी बनाएं अबाउट यू, कि क्या आपकी थॉट्स हैं, आप चाहते क्या हैं। देन उसके साथ आप इमोशंस को कनेक्ट कीजिए, खुशी के, इनोवेटिवनेस के, उसको अचीव करने के। एंड देन ऑब्वियसली अगर आपको उस पर बिलीव नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएंगे, राइट। सो थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीव्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जब अलाइन हो जाते हैं तो तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देती है। एंड देन यू आर एबल एंड यू आर इन अ पोजिशन कि आप मैनिफेस्टेशन किस तरह करते हैं। सो
यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द, एवरीथिंग, उसमें क्या होता है, हमारे थॉट्स, इमोशंस जो है वो इंक्लूड होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन देते हैं या एनर्जी देते हैं फ्रीक्वेंटली, जिससे आप अट्रैक्ट करते हैं उस चीज को या उस ख्याल को। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं अबाउट ऑरा, जैसे हमारे ऑरास होते हैं और हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे इर्द गिर्द। अब इसकी मिसाल मैं देती हूँ, अगर मैं बैठी हुई हूँ, बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बहुत ही मिलनसार हूँ, तो जब मैं गैदरिंग में जाऊंगी तो पीपल विल फील एनर्जेटिक, मेरे इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट करेगी, लोग मुझसे बात करना चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई शख्स जो आपकी फैमिली में है जिसका ऑरा नेगेटिव है, जो कि हर वक्त बदगुमान रहता है, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, हर वक्त फरियाद करता है, तो जैसे ही वो महफिल में आपके घर में एंटर होगा, कहते हैं लो फिर आ गया, और हर कोई उससे भागता है। सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कि हम कैसे अपने इर्द गिर्द एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, और किस तरह हम जो है अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को अलाइन करके बिलीफ सिस्टम को इकट्ठे ला सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन इसी तरह ही पॉसिबल होती है, जब आप इन तमाम चीजों को अलाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद आपकी एक क्लियर इंटेंशन बन जाती है कि आपका एक क्लियर गोल होता है, आप को जो भी चीज चाहते हैं, आप अपने थॉट्स को और इमोशंस को, बिलीव्स को अलाइन कर लेते हैं, एंड देन अगला स्टेप जो उसका होता है वो मैनिफेस्टेशन का होता है। एंड हाउ डू यू मैनिफेस्ट, आप एक्टिवेट करते हैं अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी को, आप अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, शहनीला से हमारी बात हो रही थी ग्रुप में भी, लाइक शी वाज लुकिंग फॉर द ब्लैक कार्ड, और एकदम से मैंने उसको रिप्लाई किया कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे ब्लैक कार जुनून की हद तक पसंद है। हालांकि वो कहता है कि भी उसकी सफाई मुश्किल है, उसकी मेंटेनेंस हर वक्त सब का साफ करना, लेकिन उसका जो एक रॉयल लुक है या वो दबदबा है वो मुझे पसंद है। सो जब गाड़ी लेने की बात आई तो मैं बहुत ही एक्टिवली ढूंढ रही थी कि मुझे ब्लैक कार मिले, लेकिन बहुत रॉयल लुक वाली हो। और उस वक्त मैं जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है, सो हाउ वी कैन थिंक अबाउट हाउ डेयर टू थिंक अबाउट दैट। उस वक्त मैं इस पोजीशन पे आ गई थी, बिलीफ सिस्टम के मैंने लेनी ही लेनी है, और चाहे इसके लिए मुझे अ, जिससे मैं ले रही हूँ उसको मुझे कुछ कहना पड़े कि भाई इसको इंस्टॉलमेंट्स में कर दें, या मुझे किसी से लेना पड़े, इंतजाम हो जाएगा। आई वॉज 100% श्योर कि इंतजाम हो जाएगा कहीं ना कहीं से, बट आई हैव टू बाय दिस, कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करने वाली इस पे। एंड देन जब मैंने अपने मैकेनिक को कहा, वो मुझे तस्वीरें भेजता रहा, भेज रहा, और मैं उसको फिर भी इंसिस्ट करती थी कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, और हम बार बार घूमते रहे, देख रहे थे। और अचानक से जब उससे मुझे एक इश्तेहार भेजा जिसमें था कि ब्लैक कलर की गाड़ी है, और इट्स लाइक ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में, क्योंकि जब हम गए गाड़ी को देखने के लिए, तो उसमें जो ऑनर था उसने कहा कि भाई जैसे ही उन्होंने इसको कंपनी से निकलवाया था, तो उसने रोड पे इसको चलाया ही नहीं, उसने यूएनडीपी के साथ इसको अटैच कर दिया था, उनको दे दी थी। सो उनका 10 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके 10 साल बाद वो उसको वो कर देंगे, क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो जाती है तो उसकी वैल्यू, तो फिर वो नहीं उसको रखते एज ए। लेकिन उस गाड़ी की खसूसियत क्या थी कि उस गाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट की जो सर्विस की थी, पिक एंड ड्रॉप की, एम्बेसडर्स के लिए और डिप्लोमेट्स की भी, यानी वो रफली बिल्कुल भी नहीं यूज हुई थी। लेकिन वो उसको सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा था कि वो उसका 10 साल का डिप्रिसिएशन का टाइम पूरा हो गया था, और अब उनको नई गाड़ी चाहिए थी। और मैंने जैसे ही उसको देखा, और उसको जो कहते हैं ना कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, और मैंने उसी वक्त कहता कहाँ लेनी है, यही लेनी। एंड मजे की बात ये कि उसने कीमत वही बताई जो मैं चाह रही थी, कि अगर इस लिमिट में मिल जाए मुझे तो बहुत ही अच्छा हो, अदरवाइज आई एम रेडी टू गिव इट मोर और समथिंग। सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट कि अगर आप एक चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप उसको हर सूरत में करना चाहते हैं, बिलीव के फुल बिलीव सिस्टम के साथ, तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। या जी।
ओके तैयबा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कैमरा ऑन किए दीजिए। वह हमारे बहुत से यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं। मरियम है, नादिया है, नासिर साहब हैं, आरफीन, नूरुल आरफीन है, शहनीला, उम्मे अहमद हैं, और मोबी के नाम से भी एक है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो अपना कैमरास ऑन कर लें तो इट विल बी गुड। और अगर उनकी कोई भी सवाल और जवाब इस वक्त हैं, सो दे आर open to ask anything. Ji Shini, would you like to add something? Okay, एक मिनट मैं आपको जी अस्सलाम वालेकुम बात। जनाब। तो बस बड़ी इंस्पायरिंग थी मैसेजेस जब आ रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि ये सेशन जो है वो एक वेकअप कॉल हो और हम एनर्जाइज कर लें अपने आप को, और ये कि हम इंस्पायर हो जाएं कि अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हो ताकि हम इनिशिएटिव्स ले सके, करेज और सेल्फ रिलायंस हो, और साथ ही पावर टू अपलिफ्ट अदर्स हो। और यही वो चीज़ें हैं जो कि होने लगती हैं, स्पेशली अगर आपने जो पर्सनालिटी रिपोर्ट हासिल की हुई है तो आपके लिए इसको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि पर्सनालिटी रिपोर्ट जो जिसके तहत कोचिंग करवाती हैं रज़ाला खान इनक्रेडिबल यू की, वो सिखाती हैं आपको, सिखाती हैं इस तरह से कि एफर्टलेसली, नॉट एज अ ट्रेनिंग, बल्कि ये कि आप खुद डिस्कवर करते चले जाते हैं कि वो सारी चीज़ें जो आप ढूंढ रहे हैं वो बाहर, और जो चेंजेस आप चाह रहे हैं बाहर, वो दरअसल आपके अंदर ही वो पोटेंशियल्स हैं और आप उनको बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये कि आपको फिर अपनी स्टेट्स का पता चलता है, और जब आप अपने स्टेट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो वो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली कैफियत है वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती है कि आपने सोचा और वो हो गया। सबसे पहली चीज ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि क्लैरिटी इज सेटिंग ऑफ इंटेंशन। जैसे आज आप यहाँ पर इस सेशन में आए हैं, कुछ चीजें तो ग्रुप में ऑलरेडी डिस्कस हो गई थी कि इंटेंशन क्या है, और आज का सेशन आप किस तरह का चाह रहे हैं, जिसके तहत रिसाला जी ने इसको इसी तरह से डिजाइन किया है। और मजीद इसमें यह है कि अब आप यहाँ से क्या लेके जाना चाह रहे हैं, उसमें जितना आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको उसमें फायदा होगा। और जैसे जैसे ये आपको वॉक थ्रू कराएंगी, आपको पता चलता जाएगा कि वाकई कितना एफर्टलेस है। जाहिर है कि अभी क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, बहुत ज्यादा डीप नहीं होगा, लेकिन जो हम करेंगे वो इतना पावरफुल होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सेशन भी हमारे लिए आई ओपनिंग होता है। सेल्फ रियलाइजेशन हमारी बढ़ती है कि हम किस तरह से अपनी जो भी इंटेंशंस हैं उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो ओवर टू यू फजाना। थैंक यू सो मच जी। मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी कि इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं सवाल करूंगी, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तैयबा, आप क्या कैसी हुआ? हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। एक इशू मुझे बहुत अरसे से, हर कुछ अरसे बाद मुझे वो फेस करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ मेरा इतना एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है, फिर भी मैं उस जगह आके अभी भी अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ। और वो इशू ये है कि जब हम यानी कुछ लोगों के साथ काम करते हैं, ज़ाहिर ज्यादा और कम हर तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, कंसेंसस डेवलपमेंट के बगैर कोई काम होता नहीं है कि जब तक आप कंसेंसस आपस में ना करें। लेकिन इतना मुझे ये मुश्किल काम लगता है कंसेंसस को डेवलप करना। यानी हम अपनी टोन भी कितना अच्छा कर लें, लॉजिकल भी कर लें, लेकिन बस यहाँ आके मुझे लगता है कि बस मैं बार बार फेल हो जाती हूँ। यानी मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो 100% वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। तो ये किस तरह, और फिर इससे इस जब वो नहीं होती रिजल्ट ओरिएंटेड, तो फिर जो एक अपनी पर्सनालिटी या एक अंदर से बंदा कंफर्ट जोन में नहीं होता, फिर वो किसी एक क्या कहना चाहिए बहुत अच्छा प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाता ना।
तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अच्छा, अगर आपने गौर किया हो कि आपने जब बात की ना, कंसेंसस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ये नेगेटिव कोड्स आपके उभर के सामने आ गए कि आपको पहले से ही पता है कि भाई किसी के साथ बात करना, बैठना और उनको एक टेबल पे लाना मुझे मुश्किल लगता है। यू नो आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज पे शक है। यहाँ पे आपके एंड कोड्स हैं कि भाई मैं कंसेंसस नहीं करा सकती क्योंकि मेल और फीमेल सब हैं, और उनको बिठाना और उनको बताना कि नहीं, या या तो अपनी बात मनवाना या सबको बिठा के उनसे राय लेना कि अच्छा आप सब क्या कहते हैं, और जिसकी परसेंटेज ज्यादा है हम उसको उस क्वेश्चन को या उस सोल्यूशन को कंसीडर करके हम प्रोजेक्ट वगैरह को आगे लेके जाएं। तो सबसे पहली पहली चीज जो है वो अगर आप लिखना चाहें तो आपके जी जी, एनकोड्स मैं हैं, लिखती आप हूँ। अपने एनकोड्स लिखिए। और जितने भी एनकोड्स आपके जहन में इस वक्त आते हैं वो आप उसको लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है। तो क्या ये मैं अभी ही लिखूं या मैं आपको फिर आपके साथ पर्सनली शेयर करूं? इट्स अप टू यू। अगर आप अभी लिख लेते तो हम अभी इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते। लेकिन अगर आप अभी नहीं करना चाहती हैं, यू वांट टू डू इट लेटर, तो इट्स ओके, बट राइट इट डाउन। तरीकाकार ये है कि राइट डाउन योर नेगेटिव कोड्स, जितने भी आपके बिलीव्स अपने बारे में हैं कि भाई आप नहीं कर पाती, उन वो लिखिए। एंड प्रोसेस में अक्सर यही बताती हूँ कि भाई उनको लिखिए, बोल्ड में लिखिए, एंड देन टिल 7 days डेली उसको लिखिए और उसको जलाइए, डेली उसको लिखें और जलाएं, यहाँ तक कि आप फेड अप हो जाएं उससे। एंड देन आल्सो कन्वर्ट देम इनटू एम्पावरिंग कोर्स। एम्पावरिंग कोर्स पे जैसे हमारा एक अब मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में भी बता दूं, जैसे हम करते हैं हमारा, उसमें एक सबसे पहले जब हम पर्सनालिटी चेकआउट कर लेते हैं उस पर्सन की, देन हम उसके लिमिटिंग बिलीव्स, उसके कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, उसकी स्टेट्स को, उन सबको कंसीडर करते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे है। ठीक है। देन जब ये सारी चीजें डिफाइन हो जाती है ना कि आप इस वक्त अगर फर्ज करो आप एवरेज स्टेट में हो या बिलो एवरेज हो, तो स्ट्रेटेजीज बनाना, कोपिंग स्ट्रेटेजीज के कैसे आप बेहतरीन स्टेट पे आ सकते हो। जब आप बेहतरीन स्टेट में होते हो ना, तो बस सबसे अहम बात, जब आपके नेगेटिव बिलीव्स आ रहे होते हैं और आपको लगता है कंसेंसस नहीं कर पाएंगी, सो इसका मतलब है कि आपको अपनी क्वालिटीज पे शक है, एंड इट मीन्स आप इस वक्त अपनी वेरी गुड स्टेट में नहीं है। सो जब आप वेरी गुड स्टेट में नहीं होती तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो डावाडोल हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस डावाडोल हो जाता है तो चाहे हम बहुत भी अच्छा तैयार किए हों, लेकिन जैसे ही हम लोगों को देखते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू कि आप अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए। और थ्रोट चक्र, बिकॉज यू आर द वन कि जिसने ट्रेन योर ब्रेन किया हुआ है, एंड यू आल्सो नो द हील योरसेल्फ, वो भी एक्सरसाइजेज आपने ली हुई हैं, एंड यू हैव द रिकॉर्डिंग्स। तो जो थ्रोट चक्र की है उसको बहुत ही रिलीजियसली कीजिए ताकि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो उभर के सामने आए। एंड यू विल सी द डिफरेंस विद इन 10 days के आपको घबराहट नहीं होगी, आपको कंसेंसस करना मुश्किल नहीं लगेगा, सबको टेबल पे लाना मुश्किल नहीं लगेगा। एंड दिस इज द सेम केस। हमारी एक पार्टिसिपेंट है हमारा, and she is Amra, sorry, and she is also on the post of director. Shazia Solangi is also in a leadership position। और उनसे मैं जब भी डिस्कस करती हूँ हम यही करते हैं कि भाई आप लीडरशिप क्वालिटीज आप खुद में लाना चाहते हैं क्योंकि आप हैं इस पोजीशन पे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। सो अनदर ये कि मेरे पास जो टूल्स हैं जिसमें हम एक दफा जब बता देते हैं आपको पर्सनालिटी का, आपके एंड कोर्स का, उसको एम्पावरिंग कोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक तो कन्वर्ट हो जाते हैं, देन आप उसको डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। जैसे अब एक दफा मैंने आपको बता दिया, ओके कर लेंगे, आज कर लेंगे, और फिर वो सुस्ती आ जाती है, फिर वो काम नहीं हो पाता, हालांकि आप चाहते हैं, बट ड्यू टू ये कि कोई पुश नहीं करने, या आपको वैसी ग्रुप नहीं मिल रहा होता, आपको वाइब्स नहीं मिल रही होती, जैसे ग्रुप में लोग मिलकर एक दूसरे को पुश करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये कर रहा है तो लेट मी डू इट, दूसरों के रिजल्ट देखते हैं तो वो खुश होते हैं, ओके दे आर डूइंग, और वो कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी, हम भी कर सकते हैं। बेशक जब आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद होती हैं, तो वो जब आप
उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, साथ साथ आप मेडिटेशंस लेना शुरू कर देते हैं, तो आप इतने इनकरेज होते हैं कि आपके लिए ये चीजें जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। तो एट द मोमेंट आप ये वाली ट्रिक्स कर सकती हैं और इसको नोट डाउन कर सकती हैं। जब ड्यूरिंग हम जब क्या कहते हैं ट्रेनिंग या कोचिंग करा रहे होते हैं, तो इसके हम उनको इस तमाम प्रोसेस से लेके जाते हैं, और जब उनके बेस लाइंस जो मालूम हो जाते हैं, बेस लाइंस वो बिलीव्स जो आपके अंदर एम्बेडेड होते हैं बचपन से, फैमिली ने, सोसाइटी ने आपको बताया होता है, और आपको लगता है कि जैसे आपकी ये कहते हैं कि बिलीव्स बने हुए हैं कि भाई और वो बिलीव्स आपके एनकोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम एम्पावरिंग कोड में ले आते हैं, एंड देन यू आर एबल टू सी थ्रू द लेंस ऑफ योर बेस लाइन्स के भाई ये डिसीजन मेकिंग जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आर दे सेटिस्फाइंग माई बेस लाइन्स, आर दे सेटिस्फाइंग माई बिलीफ सिस्टम। तो जब बिलीफ सिस्टम पावरफुल हो जाता है, देन डिसीजन मेकिंग भी इजी हो जाती है, और इन लीडरशिप जो आपकी पोजीशंस होती हैं उसमें आप बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो और रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। So that's the answer for that. जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं Thank you. इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके आपसे शेयर करूंगी। Yeah, you are most welcome. तो जी, एक्चुअली लेट्स डू अवर मेडिटेशन सेशन, और उसके पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम 22 से अपने 5 दिन के गेम चेंजर चैलेंज का आगाज कर रहे हैं, जिसमें अगर आप लोग चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 2 घंटे का सेशन है, 22 तारीख से शुरू हो रहा है, और उसकी पार्टिसिपेंट्स जो इस वक्त हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव पैकेज है 25,000 रुपीज का। और इन 5 दिनों के दौरान 2 घंटे डेली आप हमारे साथ रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, और आपके जो जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हम रिमूव करेंगे। एंड दैट्स एन एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर यू ऑल कि आप सब इसको ज्वाइन किए और इसका कोई फायदा उठाएं। इसी तरह हमारा 1 साल का हमने अभी नया जो ऑफर बनाई है, इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन डिकोडेड, और उसमें इसी जो 5 दिन के चैलेंज को है उसको हम 1 साल आपके साथ लेके चलेंगे, बहुत डीप रूटेडली और रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ, ताकि वो जो कहते हैं 100% गारंटीड आपको सक्सेस रेट मिले। 5 दिन में हम आपको ट्रैक पे लगा देंगे, एंड देन यू कैन डू व्हाट, और आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। और अगर आपकी ख्वाहिश है कि नहीं मैं 1 साल काम करूं, क्योंकि उसमें हमारा क्लब भी शामिल है, जिसमें हम अपने लाइक माइंडेड लोगों को लेके आएंगे, और हम उसमें अपने सेशन को जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो ज़रा लॉन्गर होगा, डीपर होगा, हर एक के क्योंकि वो जो कहते हैं जैसे आप स्कूल में होते हैं और स्टूडेंट्स डेली अपना होमवर्क से चेक कर रहे रहते हैं, और चेक एंड बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा होता है, तो वो एट द एंड जो है वो 100% रिजल्ट आते हैं। जी, अगर कोई और सवाल नहीं है तो लेट्स डू अवर मेडिटेशन। एक शॉर्ट सी मेडिटेशन हम कर लेते हैं। ओके, चले मैं आपको म्यूट कर लेती हूँ अपने लिए जरा। हम्म, क्या, एक खामोशी जगह देख लीजिए ताकि आपको कोई तंग ना करे और परेशान भी ना करे, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेडिटेट करें। जी, सो मैं आप लोगों को वेलकम करूंगी कि इस ट्रांसफॉर्मेटिव वेबिनार जो कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उसमें पे आपने अपना कीमती वक्त निकाला, एंड अब इस डिवाइन जर्नी को और स्पेक्टिकल्स टूल्स को एंजॉय करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम आंखें, एक तो आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन देख लीजिए, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप ने टेक लगाई हुई है, चाहे आप इवन चेयर पे हैं, it doesn't matter, but find a comfortable position for yourself, close your eyes, and let's begin with a deep breathe in and breathe out. लंबी और गहरी सांस लीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल कीजिए, और किसी किस्म की जो भी टेंशन है, एनी टेंशन, किसी किस्म की कोई भी टेंशन है आपको एट द मोमेंट, उसको रिलीज कर दीजिए, अपनी बॉडी से को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, और हर सांस लें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
Take another deep breath and fill your lungs with fresh air and अपने लंग्स को completely हवा से भर के और एक्सहेल कीजिए और किसी किस्म का कोई भी थॉट हो उसको निकाल दीजिए. Let go any thought or any concern from your day. Just relax, take a deep, nice breath, fill your lungs with fresh air and exhale. Now bring your awareness to the present moment, to the stillness within you. Take a moment to feel the support of the surface beneath you. Feel कीजिए जहाँ पे बैठे हैं उसकी सपोर्ट को महसूस कीजिए और महसूस कीजिए कि आप बहुत सेफ हैं, वेल ग्राउंडेड हैं. जैसे कि हमारे बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं, 7 चक्रास, इसे लताइफ भी कहा जाता है. और जब ये सब अलाइन होते हैं तो हम मैनिफेस्टेशन भी अच्छा करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे फेवर में काम कर रहा हो. तो इसी तरह जब हमारा रूट चक्रा जो है वो सेफ होता है, ग्राउंडेड होता है, हम फील करते हैं कि हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, हम पावरफुल फील करते हैं. So as we embark on this meditation, we will focus on releasing any limiting beliefs and aligning ourselves with the power of manifestation. हर किस्म का टेंशन रिलीज कर दीजिए और जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, किसी किस्म का भी लिमिटिंग बिलीव, उसको बिल्कुल सांस के साथ निकाल दीजिए और इस बात पे 100% बिलीव रखिए कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे जो बिलीव्स हैं वो अलाइन है. अभी हम जो भी मैनिफेस्ट करने लगे हैं उस पे हमें 100% बिलीव है, बिकॉज हम अशरफुल मखलूकात हैं और अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो. अल्लाह ताला हमें पॉजिटिव एनर्जी ही देता है क्योंकि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और हम उसकी बेहतरीन मखलूक भी हैं, बेहतरीन तख्लीक भी हैं. और वो हमेशा अपनी तख्लीक के लिए बेहतरीन चाहता है. वो हमेशा चाहता है कि उसकी तख्लीक खुश हो, हासिल करे हर वो चीज़ जिसकी उसको चाह है, लेकिन उसके लिए उसके अकायद का मजबूत होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत बाग में बैठे हैं. नोटिस कीजिए अपने इर्द गिर्द रंगों को. कि आपके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ही खूबसूरत से फूल हैं, बहुत ही खूबसूरत से फूल, वाइब्रेंट कलर के फूल हैं आपके इर्द गिर्द. और बहुत ही खूबसूरत सी ठंडी हवा चल रही है और उस हवा को महसूस कीजिए, सेंसेस में लेके आइए कि इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत से फूल हैं और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है. और उन खूबसूरत फूलों की खुशबू को महसूस कीजिए, उस सेंस को महसूस कीजिए और कुछ टाइम दीजिए अपने आप को अमन के साथ कनेक्ट करने, बिल्कुल सुकून. और इर्द गिर्द के एरिया, जो आपके इर्द गिर्द जो खाका बना हुआ है जहाँ पे आप मौजूद हैं उस बाग में, अपने आप को उसमें बिल्कुल जस्ट तस्वर कीजिए बहुत खूबसूरत फूलों को और उन फूलों की महक को अपने अंदर जस्ट कर लीजिए.
अब हम अपने इंटेंशंस को सेट करने जा रहे हैं। सो इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही सुनहरी गोल्डन कलर की रेडिएटिंग लाइट है जो कि आपके दिल में से निकल रही है। बहुत सुनहरी खूबसूरत सी रोशनी आपके दिल से रेडिएट हो रही है, जो कि आपके ख्यालात और आपकी ख्वाहिशों को जाहिर करती है। और वो रोशनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जा रही है इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग्स में, और आपकी जिस्म के हर सेल को मुनव्वर कर रही है, इजाजत दे रही है कि आप कौन हैं। ये तमाम अमल बहुत ही क्लैरिटी के साथ और कन्विक्शन के साथ कीजिए, और अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए कि आप किस चीज के लिए मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं अपने लाइफ में। जो भी आपकी ख्वाहिश है उसको मैनिफेस्ट कीजिए, और महसूस कीजिए कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और उस खुशी को महसूस कीजिए। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, चाहे अगर आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो, या घर, या आपकी जॉब या पोजीशन, वट एवर, जो भी आपकी इंटेंशन है उसको जहन में लेके आइए और मुकम्मल तौर पे उसको जांचिए। उसकी खुशी को महसूस कीजिए कि वो आपके पास है, कैसे वो दिखती है, उसके होने के एहसास को महसूस कीजिए, और उसके साथ आने वाली सक्सेस को फील कीजिए, शुक्रगुजारी को महसूस कीजिए। इस तमाम सीन में ऐसे भूल जाइए जैसे कि आप प्रेजेंट में हैं, वहीं पे हैं, और सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारी इंटेंशन सेट हो चुकी है, अब हम अपनी इमोशनल अलाइनमेंट करेंगे इसके साथ। सेकेंड फेज में आहिस्ता आहिस्ता फोकस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और इमोशंस को इन्वॉल्व कीजिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन हो गई है, आपको जो चीज चाहिए थी आपके पास है, आप उस पोजीशन में हैं। उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट को फील कीजिए कि आपको किस किस्म का सुकून मिल रहा है, किस किस्म की खुशी मिल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने आप को तसव्वुर कीजिए जैसे आप उस लम्हे को जी रहे हैं। अपने सेंसेस को इंगेज कीजिए फुली, और इमेजिन कीजिए साइट्स को, साउंड्स को, खुशी को महसूस कीजिए, ग्रेटिट्यूड को और हैप्पीनेस को। जो कि हमें इसके लिए कुछ एक्शंस की जरूरत होगी। विजुलाइज कीजिए कि आप छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं अपने गोल की तरफ। आपको इस चीज के पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, कौन से कदम उठाने पड़े, कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ी। अपने आप को पिक्चराइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए उसके लिए किन सोर्सेस की जरूरत पड़ी, किन कनेक्शंस की जरूरत पड़ी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज की जरूरत पड़ी। एम्पावरमेंट के सेंस, उस जज्बे को फील कीजिए, उस कॉन्फिडेंस को फील कीजिए।
अब आहिस्ता से हम अपनी मेडिटेशन को कंक्लूड करेंगे। शुक्रगुजारी का एहसास कीजिए, क्लैरिटी के साथ, अलाइनमेंट्स के साथ, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस करें, ये जान लीजिए कि मैनिफेस्टेशन की जो ताकत है वो आपके अंदर है, और उसको हासिल करने के लिए आपको अपनी थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को अलाइन करना होगा। आप अपने तमाम डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आस्था से अपने हाथों को एक दूसरे से रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए और फिजिकल एनवायरनमेंट को फील कीजिए। अपने आप को अपने जिस्म में महसूस करें, फिंगर्स और टोस को थोड़ा सा हिलाएं। And when you feel comfortable, you can come back. Open your eyes. जी. So now meditation is over. Shiri, floor is yours. We can share the activity. जी जनाब, सबसे पहले तो आप लोग सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा रहा मेडिटेट जो आपने किया। क्या आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था, या अगर पहला नहीं था तो इस बार कितनी क्लैरिटी आई? जी, you can raise your hand अगर कोई भी कुछ शेयर करना चाहे। थैंक यू सो मच नासिर साहब। जी, तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं, यू विल फील दिस and experience this meditation and visualization with more power, with more depth, क्योंकि जब कंबाइंड ग्रुप एनर्जी काम करती है और लंबे अरसे, क्योंकि ये तो हम जस्ट 15 मिनट की है, हम लोग 1 घंटा करते हैं इसका, और चूंकि वो रेगुलर होती है तो उसके बहुत से असरात पड़ते हैं, बहुत सी जिंदगियों पे। बहुत से पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं जिन्होंने इसको एंजॉय किया है और हमारे साथ काम करने को, एंड दे फील इट कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव हुआ। और टेस्टिमोनियल्स के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, हमारा पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। Exactly. और क्योंकि मैंने गुजारा जी का ट्रेनिंग और ब्रेन भी किया है, यहाँ पर हमारी और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तैयबा जी हैं और शाजिया हैं। तो उस टाइम पे जब मैंने किया था, हालांकि ये भी बताती चलूँ कि मुझे 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है मेडिटेशंस करते हुए। मैंने ये सिलसिला शुरू किया था तकरीबन 25 साल पहले, जब मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, और उससे रिकवरी के लिए जो भी चीज़ मैं सीख पा रही थी, कोई भी हीलिंग सिस्टम सीख पा रही थी, वो मैं कोशिश कर रही थी दीवानावार। तो लेकिन जितना फ़ायदा मुझे इनके साथ ट्रेन योर ब्रेन करके हुआ, और जैसे जैसे ये इनक्रेडिबल यू की चीज़ें कर रही हूँ, गुज़ार जी शेयर कर रही हैं, तो बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर उस्मा शकील की भी वीडियो है जो कि ग्रुप में उन्होंने शेयर की थी, और जो है वो आपको बता सकती हैं कि कितना इसमें फ़ायदा होता है जब आप एक तो एक ग्रुप के साथ करते हैं और लगातार करते हैं, और अपनी चीज़ों को सोच पाते हैं, चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर पाते हैं। तो उस हिसाब से ज़ाहिर है हर दफ़ा इट्स अ वेरी वेलकम एक्सपीरियंस। आज मुझे कलर्स भी नज़र आए, आज मुझे बहुत सारी तस्वीरें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नज़र आई। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली ग्रेटफुल। So regarding the
एक्टिविटी फॉलोइंग दिस मेडिटेशन, एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो कि आप इसको चेक कीजिए कि आया कि ये आपके पास होता है जब भी आप अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे होते हैं। सबसे पहली चीज ये कि क्या आप एक क्लियर इंटेंशन बनाते हैं, जिसको कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आप क्या करने चले। जैसे आज हम यहाँ आए थे तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आए थे कि यहाँ पर हम एक इंटेंस और एनर्जाइज सेशन लेंगे, एक वेकअप कॉल होगी हमारी। इस तरह से क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन बहुत अहम होती है, क्योंकि उससे हमारा माइंडसेट बनता है और हम अपनी लाइन लेंथ दुरुस्त करते हैं एक्शंस। उसके बाद ये कि जाहिर है कि हम इंसान हैं, तो सिर्फ पता का पुतला नहीं है, बल्कि हमारे अंदर कुछ पोटेंशियल डाउट्स आते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ये तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। उसका ज़हूर अहाता करें और इससे परेशान होने की जगह इसमें शुक्रगुजारी के साथ इसको जब हम इसका अहाता करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आगे रास्ता बंद है या ट्रैफिक जैम हो सकता है, तो मुतबादिल रास्ता क्या होगा, जैसे हम गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी आपको मनफी ख्यालात आते हैं वो आपको फ़ायदा हो सकता है उससे। कोई बात नहीं सुमन जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आपने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया और आप आई यहाँ पर, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। तीसरी बात ये कि हम ये इस बात का अहाता करें कि हम अपने टाइम बाउंड तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी हम जो भी कर रहे हैं उसका हमें पता हो कि शुरू और आखिर का टाइम क्या होगा, तो हमें उस काम को करने में आसानी होगी। वरना जितना टाइम मिलता है वो खिंचता चला जाता है और वो काम ना खत्म होने वाला सिलसिला हो जाता है। या ये कि उसमें अगर रुकावटें आती हैं तो हम कहते हैं चलो अभी टाइम है, चलो अच्छा बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर हम उसको टाइम बाउंड कर लें तो ये इस तरह से हमें अपनी एक आदत हो जाती है टाइम को ट्रैक करने की। बेशक आप काउंटडाउन टाइमर जैसा बहुत ही मामूली सा टूल अपना इस्तेमाल करें मोबाइल। अगली चीज ये कि आप डबल चेक करें कि आपकी प्रायोरिटीज का स्केड्यूल जो है वो किस बेसिस पर है। यानी आपकी जो तरजीहात हैं, आया कि वो जो भी आप आउटकम्स चाह रहे हैं, जो भी आप अपने एक्सपीरियंसेस चाह रहे हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस हो, क्या वो उसके साथ ममासलत रखता है। और आखिरी बात ये कि क्या आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो कि आपको उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरत है। बाज़ औक़ात सिर्फ़ आपको अपने अंदर से मजबूत होना होता है। बाज़ औक़ात आपको उन लोगों के साथ जुड़ना होता है जो पहले ही कामयाब हो चुके हैं या कामयाबी का रास्ता बता रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा यस आपने इन सवालात के दिए हैं जवाब में, तो बहुत मुबारक हो। लेकिन अगर 2 से भी कम है, मतलब 2 या 2 से कम है, तो फिर आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि आपकी आपको एग्ज़ैक्टली पता चल गया है कि कहाँ पर वो गैप है कि जिसकी वजह से आपके काम मुकम्मल नहीं होते या आप की वो रिसोर्सेज मुकम्मल नहीं है, जिसकी वजह से कि आपको दिक्कत पेश आ रही है। ये लिस्ट जो है वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, आप लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं। और ये आपको बताती चलूं कि ये जो प्रोग्राम है 5 दिन का, 2-2 घंटे करके कुल 10 घंटे होते हैं और यही प्रोग्राम 10 हफ्तों में भी डिवाइड करके करवाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इनक्रेडिबल यू के नाम से एक प्रोग्राम है, दूसरा ट्रेन योर ब्रेन के नाम से है, तीसरा ये मैनिफेस्टेशन डिकोडेड के नाम से। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट से मुतालिक हैं और इनको किस तरह से हर एरिया को लेके चलना है, आपकी
जहनी सलाहियतें, आपकी जज्बाती एहसासात की सलाहियतें, आपकी नुक्ता नज़र की सलाहियतें। ओके, एहसन अली साहब, आपसे फिर हम अलग से सेशन बुक करके और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये कि आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे पिछली सेशंस की, हो सकता है कि उसमें आपको आसानी हो जाए समझने में। तो ये 10 घंटे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जल्दी इंटेंसिव तरीके से एक हफ्ते में मुकम्मल करना चाहते हैं, या ये कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ये 5 दिन में करते हैं तो ये स्पेशल बोनस है, खास तौर पे आप सबके लिए जो कि कम टाइम फ्रेम में इसको करना चाहते हैं, और ये 25,000 में ऑफर किया जा रहा है। अगर 10 हफ्तों पर मुहित होता है, आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है, तो फिर इसकी फी जो है वो 1.5 लाख रुपए है। तो अगर कि आप इसको स्लो एंड स्टडी करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपको नहीं समझ में आता, या आप जल्दी जल्दी करना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए फिर आपके पास ऑप्शंस है। तो जला जी ने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, तो आप लोगों के लिए ये मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश कर दिए गए हैं, और बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कस्टमाइजेबल तरीके से भी पेश की जाती हैं, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है, ये क्लियर कर दी जाए कि ये ग्रुप सेशंस होते हैं, 1-to-1 सेशंस नहीं होते। क्योंकि 1-to-1 सेशंस में हमने किया एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, इसके कि लोग फिर उसको 12 मसाले की चाट बनाने लगते हैं कि इसमें ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, अच्छा इसका भी जवाब दे दें, उसका भी। और हम लोगों की आदत है कि हम कहते हैं कि भाई किसी ने अपना टाइम दिया है, हम भी अपना टाइम दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए फायदा है। तो इसलिए ग्रुप सेशन ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा फोकस तरीके से करते हैं, और फिर जब आप एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और तजुर्बात को देखते हैं कि उनको भी फायदा हुआ है, तो आपके अंदर भी लगन और जुस्तजू होती है कि आप भी उन चीजों को हासिल करें। तो क्या आपको सिवाय एहसन साहब के बाकी लोगों को फायदा हुआ है आज के सेशन में, या आपको लगता है कि कोई काम की बात हुई है, तो आप ग्रुप चैट में बता सकते हैं। बाकी ये है कि ये जो 5 दिन का गेम चेंजर प्रोग्राम है, इसकी डिटेल्स गजाला जी ने प्रेजेंटेशन लगा दी है, वो आपको यहाँ पर बता देंगे। ओवर टू यू गजाला जी। थैंक यू जी। बिल्कुल, मैं जिनको समझ नहीं आई मैं उसको उनको जरा क्लियर कर दूं। चैट में भी मैंने शेयर किया, बट लेट मी। अच्छा, जो हमारा जैसे आज का आपका एक्सपीरियंस हुआ, तो क्योंकि ये बहुत शॉर्ट था, 1 घंटे का प्रोग्राम था, इसमें मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, थॉट्स कैसे होते हैं, बिलीव्स कैसे होते हैं, और उनको हम माइंड सोल एंड बॉडी को अलाइन किस तरह करते हैं। जब हम माइंड सोल एंड बॉडी को अलाइन कर लेते हैं, तो तब क्या होता है, तब हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, अब इसमें हम हेल्थ पे काम करते हैं, हम रिलेशनशिप पे काम करते हैं, हम सक्सेस पे, बिजनेस पे ही काम करते हैं। उसकी वजह है कि बुनियाद इसकी एक ही है। जब वो सॉल्व हो जाती है, जब आपकी माइंड सोल एंड बॉडी एक अलाइनमेंट में आ जाती है, देन आपके तमाम मसले हल हो जाते हैं। सो 5 दिन का जो ये गेम चेंजर है फाउंडेशन कोर्स, इसमें क्या होगा, एक तो आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका विजन क्या है फ्यूचर के लिए और आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है। एंड इस पे हम पावरफुल टूल्स और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, और ऑन द स्पॉट हम उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपके साथ हम एक्सरसाइज करेंगे और हम कहेंगे कि भैया अपने आंसर्स लिखिए, और 5वें दिन के आखिर तक आपके पास पूरा आपका रोड मैप बना हुआ होगा। देन आपके फियर्स, लिमिटिंग बिलीव्स जो कि आपको होल्ड करते हैं, जैसे अभी तैयबा ने हमारे साथ शेयर किया, मिस तैयबा ने, कि भाई कंसेंसस में किस तरह करूँ, तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके लिए हम टेक्निक्स कराते हैं, वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने ड्रीम्स को परसू कर पाएंगे। ठीक है। नंबर 3, जब आपकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, एंड देन आपका माइंडसेट और थॉट पैटर्न ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की बुनियाद थॉट से होती है। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल होता है हमारे ख्यालात से।
अगेन कंक्लूजन में आपको यही बताऊं कि जो आप सोचते हो वही आपकी पर्सनालिटी बनाती है, वही आप फर्दर प्लान भी करते हो। जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लें, अगर आज आप बहुत खुश हो, फौरन उठे, आपका मूड बहुत अच्छा है और आपने प्लान किया अभी पार्क जाना है या कोई बिजनेस डील करनी है या शॉपिंग पे जाना है, और सबको आप कह देते हैं, सब रेडी हो जाते हैं, ठीक है, एंड देन आप 100% आपका बिलीव सिस्टम है यस आई एम गोइंग विद दैट, तो आप उस प्लान को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपने खुद ही उसको एनकोड में तब्दील कर लिया कि अगर मैं गया तो लेट हो जाऊंगा, या ऐसा ना कुछ हो जाए, या रोड ब्लॉक ना हो, या मौसम अच्छा नहीं है, या सर दर्द हो शुरू होना जाए, कोई भी चीज, तो इट मीन आपने एनकोड डाल दिया, उसमें नेगेटिव बिलीव डाल दिया, एंड नाउ यू आर नॉट 100% श्योर। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसको आपने खुद ही नेगेट कर दिया और उसको आपने जीरो पे लिया है, जो कि 100% होने वाला था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैंने नहीं करना। अभी रिसेंटली मैं आपके साथ शेयर करूं, इन द मॉर्निंग हमारी चैट हो रही थी कि यहाँ पे जो सऊदी अमेरिकन बैंक है वो एम्प्लॉयज के लिए बगैर डाउन पेमेंट के और बगैर कहते हैं बड़ी इंस्टॉलमेंट में की, छोटी सी मिनिमम इंस्टॉलमेंट्स पे जो 2030 की जो ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं 7 सीटर्स वो दे रहा है, ठीक है। सो इट वॉज एन ईजी, अगर हम कहें कि चलो चलते हैं और इसको निकलवा लेते हैं, क्योंकि एट द मोमेंट मैं आपको बताऊं कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं। सो उनको गाड़ी, अपनी गाड़ी रिप्लेस करनी थी, मैंने जो गाड़ी का जिक्र किया था वो मेरी अपनी है, वो पाकिस्तान में है, तो छुट्टियों के बाद मैं वहां चली जाऊंगी, इसलिए मैं उसको वहां इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें कोई भी ब्लॉक नहीं था और बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट्स थी, और अगर हम उसको करते ना कि हाँ लेट्स डू इट, तो वो कल हमारे घर पे खड़ी होती, क्योंकि उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थी इतनी बड़ी। लेकिन अगर हमने कह दी कि नहीं, 2 साल आपको स्टक होना पड़ेगा, यू हैव टू पे मंथली इंस्टॉलमेंट, तो बस नो प्लान। सो दिस इज सेम थिंग विच वी वर्क ऑन दैट। एंड देन नंबर 4 क्या है, हम आपकी निच को डिफाइन करेंगे, आपका सेटअप करें, आपके सक्सेस को सेटअप करेंगे, आपका आप प्लीज 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 म्यूट कीजिए। एंड देन आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जाहिर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई आपकी क्या कॉपिंग स्ट्रेटेजीज हैं, हाउ टू ब्रिंग योर स्टेट्स इन द पॉजिटिव इन द अपर गेट। सो आई थिंक ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया दिया। ये 10 आवर का प्रोग्राम है, 2 घंटे रोजाना इंटेंसिव गेम चेंजर, जो कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ एट द मोमेंट 25,000 रुपए में दे रहे हैं, 75% हम ऑफ कर रहे हैं। अदरवाइज जो ये प्रोग्राम होता है आम में हम ऑफर करते हैं, उसकी वजह से 1.5 लाख प्राइस है। लेकिन अगर आप इसको इस 5 दिन में आप इस निचोड़ का फायदा उठाना चाहते हैं, यू वांट टू डू इट क्विक, सो यू कैन ज्वाइन इट। आज 12 बजे तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। श्री काइंडली रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में, और जो भी करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन करके आंसर कर सकता है कि यस आई एम इन, और हम पेमेंट की लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ, राइट। अब अगर हम इसको मैं आपको कहूँ कि 1 ईयर का जो हमारा प्रोग्राम है, जो अभी मैं अनाउंस करने जा रही हूँ, माइंड पावर मास्टरी प्रोग्राम, अनलीश योर पोटेंशियल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, क्योंकि ये मोर डेप्थ में है। जाहिर है 5 दिन में या 10 वीक में आप वो चीज़ नहीं हासिल कर सकते जो कि आप 1 साल में करते हो। इसके साथ हमारा मास्टर माइंड क्लब मुंसलिक है, और ये इसकी किसी को अगर चाहिए पूरा ब्रोशर, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई आप आपकी हेल्थ इंप्रूव, आपकी वेल बीइंग इंप्रूव, आपका ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ये सारी चीजें ऑब्वियसली इसके साथ इंप्रूव होती ही होती हैं, क्योंकि मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन इज आल्सो ए पीस, फोकस के लिए, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें जो आपकी सक्सेस के आड़े आती हैं, आपके सक्सेस को रोकती हैं, और आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो वंस जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव स्टेट में होते हो, आप जो है इनोवेटिव पोजीशन पे होते हो, आप बहुत अच्छा सोचते हो, और आप अपने सारे प्लान जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाते हो। तो इसमें लेक्चर्स हैं, थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर्स हैं, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, और हमारे फेलो पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशंस, कोलैबोरेशन साइट्स होंगी, वर्कशीट्स होंगी, चेकलिस्ट होंगी, टूल्स होंगे, ताकि आप इससे इसे अच्छे तरीके से कर सकें। टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इसमें, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द मोर डेप्थ,
aligning your energy, vibrational frequency and manifestation, setting clear intention, activating the power of intention, visualization techniques, जो कि आज हमने आधे घंटे में 15-20 मिनट में ही इसको हम पूरे साल पे मुहित करके with the tools. टूल्स जो है वो मेरे पास सिस्टम में है, इट इज मेड बाय वेल रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपको अपना एक क्या कहते हैं, आपका अपना ब्लूप्रिंट देती हैं सक्सेस का। वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो 7-8 टूल हैं जिसमें बेसलाइंस हम मालूम करते हैं, जिसमें एन कोड्स और ई कोड्स को हम मालूम करते हैं, पर्सनालिटी रिपोर्ट्स उसकी जनरेट होती हैं, डिसीजन मेकिंग, एंड एट द एंड आपके जो 3 मेन टॉप मोस्ट जो आपके डिजायर्स हैं आपकी, उसके लिए हम स्ट्रेटजीज बना के आपके साथ पे काम करते हैं। देन obviously taking inspired action, manifesting through efforts and alignment, cultivating gratitude, building a manifestation, like ये 10 टॉपिक्स हैं और इसके साथ 10 जो हैं, so it's these are 10 tools हैं, so 10 वर्कशीट्स हैं, ऑब्वियसली मे बी 10 से ज्यादा 15 50 ट्रांसफॉर्मेटिव सेशंस होंगे वंस इन अ वीक, और हमारा मास्टरमाइंड क्लब होगा। सो एनरोलमेंट इसके लिए ओपन है, इसके लिए क्योंकि वन टाइम पेमेंट इसकी पूरे 1 साल की, जिसमें आपके तमाम स्ट्रेटजीज जो हैं, बिजनेस, लाइफ गोल्स, हेल्थ और रिलेशनशिप, इसको हम कवर करते हैं। इसका पैकेज वन टाइम जो है वो 3 लाख रुपए का है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली वो 1,25,000 एक इंस्टॉलमेंट जाती है, जो 3,75,000 पे जाती है। एंड अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट 2 लाख दे देते हैं तो हम आपको 75,000 ऑफ करके 3 लाख सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द 1 ईयर कोर्स, एंड एट द मोमेंट जो है आज 12 बजे के लिए जो ओपन है हमारा टाइम। जी लैंग्वेज ये बाइलिंगुअल है, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स अगर उर्दू में ज्यादा हैं सो वी विल कंसंट्रेट मोर ऑन उर्दू, और अगर ये क्या कहते हैं कि अगर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है तो भी हम इंग्लिश में दे सकते हैं। हम 2 सेशंस देखते हैं, अगर हमारे पास आते हैं जो कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, वी कैन डू। कॉस्टली उमे अहमद इट्स नॉट, अगर आप 1 साल को देखें, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 50 इंटरेक्टिव सेशंस हैं, और पूरे साल का ये पैकेज है। एंड देन आपकी जितने भी परेशानियां हैं, जितनी आपकी वो कहना कि एंड नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, जितने काम रुके हुए हैं, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। इट्स अ बिजनेस कंसल्टेशन और सीरियस बिजनेस कंसल्टेशन विद स्ट्रेटेजी। तो जब आपको 100% आपके सोल्यूशंस मिल रहे हैं तो इट्स नॉट कॉस्टली। आप हाँ, द मेन थिंग जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको इसका नुकसान कितना होगा अगर आप इसको अवेल नहीं करती। इट्स अप टू यू कि आप अपनी कैलकुलेशन करें कि आपको अगर आप इसको ज्वाइन करती हैं और आप 3 लाख में ये पैकेज 1 ईयर का लेती हैं, देन हाउ यू विल बी। आप सेशन के खत्म होने के बाद आप 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि अगर आप ये ज्वाइन कर लेती हैं और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, तो आप 5 साल बाद कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे। So would you like to live with these anchors, with these negative beliefs, with these broken ideas and desires and dreams for the next 5 years? या आप चाहेंगे कि आप अगले 5 साल में वो सारा कुछ अचीव कर पाएं जिसको आप डिजर्व करती हैं, जिसका आप डिजायर करती हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जी 5 डे का सेशन जो है वो 25,000 का है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे पैकेजेस जो है वो एक्सपेंसिव है। वो 1 ईयर का है, और फॉर दोस्त जो कि सीरियसली अपनी आप पे काम करना चाहते हैं और लीडरशिप स्किल्स को अपने हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जी जी श्री। देखिए एक छोटी सी कहावत है, जब तक वही करते रहोगे जो करते रहे हो, वही होता रहेगा जो होता रहा। ये तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहता है कि वही चीज करते हुए अलग नताइज का अगर आप तवक्को रखते हैं
तो ये सिर्फ खाम ख्याली होगी, क्योंकि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। क्या आपकी अहमियत या आपकी जिंदगी की अहमियत ज्यादा कीमती नहीं है? आज खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, आप ER के दरवाजे पे खड़े हो, जब तक आप पेमेंट नहीं करते आपका बंदा खुदा न खास्ता जान से भी जा रहा हो वो आपको दाखिल नहीं करेगा। क्या वो मौका ऐसा होता है जब हम कुछ सोचते हैं, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करते हैं। और मतलब ये हम सिर्फ ख्वाबो ख्याल की बातें नहीं कह रहे। मैंने खुद अपनी जिंदगी में कई मौके पे जेवर बेच के भी कोशिश की और चीजें की हैं, और अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा और उसका कई गुना उसका फायदा हुआ है, कई तरह से, कैश में भी, काइन में भी। और जब हम नियत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला वहां से रिस्क पहुंचाता है जहां से हमें करना हो, जहां से हमने गुमान भी ना किया। जी श्री, मैं एक बात तो ऐड करना सारी चाहूंगी नियत की बात कि जी। आपको यकीन नहीं होगा, आपको शायद मे बी यू आर थिंकिंग इट्स जस्ट अ जोक, लेकिन आपको जो पैकेज या जो स्टैंडर्ड हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये वो स्टैंडर्ड है जो बाहर के कोचेस जो हैं वो $12,000 में देते हैं। ग्रुप कोचिंग में 25 से $30,000 वो 1-to-1 में देते हैं। सो डोंट टेक इट लाइटली, और ये समझिए कि आपके लिए लॉटरी है। अगर आप उस लिहाज से सोचेंगे, इट्स हायर लेवल पे। अगर आप चाहें तो मैं अपना कंपनी प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मेरे कितने ममालिक में नेटवर्क है और मैं किस लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम करती हूँ। एंड देन समझें कि ये इट्स जस्ट अ लॉटरी फॉर यू, बिकॉज के हर वक्त ये मौका आपको नहीं मिलेगा मेरे साथ काम करने का, शीरी की 25 साल की एक्सपीरियंस के साथ काम करने का, और माइंड कॉर्पोरेट सेक्टर में 20 साल काम करने का। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू थिंक, अगर आप 500, 1200, 1500 देते हैं तो क्या आपको वैसी ही चीज मिलती है? अगर आप कपड़े लेने जाते हैं, क्या 10,000 का जोड़ा वैसा ही होता है जैसे 500 का जोड़ा होता है? आपको फिर चीज वैसी ही मिलती है। तो अगर हम क्वालिटी पे और डिलीवरी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, सो आई थिंक आपको फिर मनी जो है उस पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है। एग्जैक्टली और ये जो हमारे यहाँ इस ग्रुप में ऑलरेडी शामिल हैं, शहनीला जानती हैं, तैयबा जानती हैं, उस्मा जानती हैं कि हम तकरीबन 24 घंटे ही अवेलेबल होते हैं। मैसेजेस पे होते हैं, कॉल पे नहीं होते। मतलब प्लीज 7 बजे के बाद कॉल ना कीजिएगा, हमारी अपनी फैमिली भी है। वैसे साइलेंट पे होती है तो आप कॉल भी करेंगे तो रिसीव नहीं होती। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो भी लोगों की सवालात होते हैं हम उसमें कोई तफरीक नहीं करते, और जो भी पॉसिबल चीज होती है, चाहे वो हमारे पास हो या कहीं और से हमें मिले, वो हम शेयर करते हैं। क्योंकि आप लोगों की जो कमिटमेंट है उसको हम ऑनर करते हैं। जी थैंक यू शनीला। बहुत अच्छा किया आपने उम्मे अहमद। आपकी साफगोई को की हम कदर करते हैं, और इसी मतलब हर चीज पकी पकाई या फूलों की सेज नहीं होती है, इसमें रिजेक्शन और मुश्किल रिस्पॉन्सेज भी लोगों के आते हैं। लेकिन यही हमारा काम है, क्योंकि हम ये खुद इस रास्ते से, यूँ समझिए कांटों भरे रास्ते से गुजर चुके हैं, इसकी खाइयों में और दुश्वार गुजार पहाड़ियों पे चढ़ चुके हैं। तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, और इसमें मेहनत दिक्कत लगती है, आसान नहीं है, लेकिन इसको कम आसान बनाना ही हमने अपने ऊपर बेड़ा उठाया है, और वही हम आपके लिए कोशिश करते हैं। और जाहिर है कि इतने सालों का तजुर्बा आप अगर डिवाइड करते हैं इस पी को, तो ये आप भी हासिल कर सकते हैं अगले 20 साल में। लेकिन क्या आपके पास 20 साल हैं या आप 20 साल लगाना चाहते हैं इसमें, ये फैसला आपको करना है। जी बिल्कुल। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम कीमती वक्त के निकालने का और ज्वाइन करने का। और थैंक यू शनीला। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो looking forward
कि आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं और इस्माइल दी के चैनल्स को हासिल करना चाहते हैं, तो आज 12 बजे तक का टाइम है, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। शीरी, आपने रजिस्ट्रेशन लिंक अगर शेयर कर दिया, या एनीवन हु इज इंटरेस्टेड दे कैन डायरेक्टली सेंड मी मैसेज टू मी और जी शीरी। मैंने लिंक शेयर कर दिया, Okay. बाकी ग्रुप में भी डाल दिया है, बस ठीक है, जिनको भी ज्वाइन इन करना। चलें जी, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज, एंड आपके लिए बहुत सी दुआएं कि आपके तमाम डिजायर्स और ख्वाब पूरे हों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।